हेलो एवरीवन। लेसन नंबर 14 दादाजी। राइटर है कुंदनिका कापड़िया। साहित्य प्रकार है नवलिका। लेसन का इंट्रोडक्शन और राइटर का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने समझ लिया है, फिर भी एक बार जान ले कि कुंदनिका कापड़िया का जन्म लिमड़ी गांव में हुआ था। उन्होंने महान नवल कथा भी, कई सारे निबंध भी लिखे हैं, कई सारे अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन भी किए हैं, कई सारी नवलिकाज लिखी है जिसमें अगन पिपासा और सात पगला आकाश में उनकी सबसे प्रचलित यानी कि सबसे फेमस नवलिका है। तो लेसन के बारे में जान ले, जिसमें दादाजी जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है जीदुनाथ और बच्ची है कल्याणी, या वो उनकी जानो पुत्री है या फिर पौत्री, दोनों में से कोई भी समझ लो, लेकिन वो उसकी स्वजन रिलेशन में नहीं है, लेकिन वो स्वजन से भी अधिक एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे का आधार बन चुके हैं। अनाथ कल्याणी को जीदुनाथ नदी किनारे से लाए हैं, लेकिन बहुत प्यार से उसकी केयर करते हैं और जीदुनाथ और कल्याणी एक दूसरे के सहारे ही अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो लेसन में अब तक हमने देखा था कि कल्याणी अपने दादाजी को पूछ रही है कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तब दादाजी कहते हैं कि तुम्हारी शादी यानी कि तुम्हारा लग्न अब नज़दीक जो आ रहा है, इसलिए मैं आराम थोड़ी ना कर सकता हूँ, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी शादी में मैं कुछ न कुछ तो दे सकूँ। वो अपनी पुरानी बातें, पुराने दिन याद करते हैं। तो जब कल्याणी को वो नदी किनारे से लाए थे, अपने जो भी रिलेटिव्स थे, स्वजन थे, उनके सहारे कि वो लोग मुझे कल्याणी के पालन पोषण में हेल्प करेंगे, लेकिन उन सब ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया। तब से उनको रियलाइज़ हो गया कि कल्याणी को तो मुझे अपने खुद के सहारे ही पालन पोषण करना पड़ेगा। और वहीं आत्मविश्वास से वो कल्याणी और एक दूसरे के सहारे वो जी रहे हैं और कल्याणी का पालन पोषण कर रहे हैं। यहाँ इस लेसन में कल्याणी की सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उसकी शादी हो रही है। तो यहाँ पर जीदुनाथ कल्याणी की शादी तो करवा रहे हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। तो कल्याणी की शादी के बाद भी कल्याणी अपनी विदाई के बाद किस तरह से जीदुनाथ के साथ वापस आ जाती वो अब आगे देखते हैं। દિવસો ને રાત્રિઓ ત્યાર પછી વીતતા ચાલ્યા છે। બીજમાંથી અંકુર, અંકુરમાંથી છોડ ને વધતા વધતા આજે કલ્યાણી એક સોહામણી ફૂલવેલ બની ગઈ છે। આ બુઢા આદમીના પ્રાણને એણે સ્નેહ ઝૂલે ઝૂલાવ્યો છે। જીર્ણ એવા દેહ પર મમતાનો હાથ ફેરવ્યો છે। झीणी झीणी एनी काळजी ने लईने एमने अवश्य बनावी मूक्या है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि किस तरह से कल्याणी बीजमाथी अंकुर यानी कि छोटे से बड़ी बड़ी होती चली गई है और किस तरह से कल्याणी ने जीदुनाथ को भी संभाला है। कल्याणी कोई पराई कन्या छे, कूड़ के घरबार वगरनी माता पिताथी त्यजायेली कन्या छे, એ વાત સમયની સ્મૃતિ સરખી થઈ ગઈ છે। આજ કલ્યાણીના દેહ પર પણ વસંત ફૂલની મહેક પ્રગટી ઉઠી છે। વસંત ફૂલની મહેક यानी कि कल्याणी भी किशोर वय से जवान बन चुकी है, पण एना जीवननी तमाम केड़ीओ जाणे जुदे जुदे मार्गे जईने आखरे दादाना असीम स्नेहना सागरे ज विलीन थाय छे। एने खबर नथी पोते कोण छे, पोताना माता पिता कोण छे। जन्मना प्रारंभे पोताने कारणे जीदुनाथे परिचितो तरफथी कंईक सहन करवू पड़े छे। एने एक ज कारण ए लगभग एकला जेवा रहे छे। वातनी एने खबर नथी। बहारना लोको जीदुनाथ साथे बहु हळता मळता नथी, एटले कदाच दुनियाना विशाळ पट पर कल्याणी मात्र एक ज व्यक्तिने ओळखे छे। दादाजी एना माथ परनो आसमान छे, पग नीचेनी सुगंधित धरती छे, एनी आँखों सामेनो प्यारो समुद्र छे, एना देहने स्पर्शीने चाली जती मधुर हवा छे। दादाजी एना जीवननो आधार छे, एनु सर्वस्व छे। तो यहाँ पर इस छोटे से पैराग्राफ से क्लियर होता है कि जीदुनाथ जब से कल्याणी को लाए हैं समुद्र किनारे से, छोटी बच्ची की तरह उसे लाए हैं, तब से उनके जो रिलेटिव्स हैं उन सब में ठीक से रिलेशन नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनके जो रिलेटिव्स है, स्वजन है, उन सब ने ये कल्याणी को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तब से जीदुनाथ यानी कि दादाजी का सबसे मिलना जुलना भी बंद हो गया है। इसलिए कल्याणी खुद दादाजी के अलावा भी किसी और से मिलती जुलती नहीं है। इसलिए कल्याणी का सर्वस्व, सारी दुनिया सिर्फ दादाजी है। जीदुनाथना मनमाए हवे रही रहीने स्नेहना पूरू प्रगटी उठ्या छे। कल्याणीने आवा कोई ख्याल वगर ज उछेरता आव्या छे। पोताने नहीं आवड़े एवा डरथी उलटू एमणे वधु ने वधु काळजीपूर्वक एनुं जतन कर्युं हतुं, पण अजाणपणे ए जेने पाळता पोषता आव्या हता एनामां ए पोतानी जातने ज परोवी रह्या हता। ए वातनी एमने छेक हवे खबर पड़ी।
સાનિધ્યમાં જેનું સ્વરૂપ નહોતું સમજાયું એને આજ વિદાયની વેદના ज्वाड़ाना अजवाड़ाમાં એ સ્પષ્ટપણે समझी રહ્યા છે। अब जीतूनाथ को भी रह रह के प्यार उभर रहा है। उनको जिस बात का पहले से डर था कि मुझे कल्याणी की केयर करना नहीं आएगा, कल्याणी को मैं संभाल नहीं पाऊंगा, उसी काम में वो अपने दिन ब दिन बिताने गए और वहीं उसी काम में वो निपुण भी हो गए। और ये बात जब कल्याणी के विदाई के दिन आ गए तब उनको स्पष्ट यानी कि क्लियरली समझ आ गया। આ બધું આંખ બંધ કરીને વિચારતા એકાએક જ ચોંકી જવાય છે, પણ સાચે સાચું ખુલ્લી આંખે આટલા દિવસથી જીવીએ જવાની જિંદગીમાં જે અકલ્પ્ય હતું તે બધું જ તદ્દન અને સંગત એ સ્વાભાવિક બનીને ગોઠવાઈ ગયું છે, જાણે આમ બનતા સિવાય બીજું કશું બનવાનું કદી શક્ય જ નહોતું। જીતુનાથની તબિયત હવે તદ્દન ખરાબ થઈ ગઈ હતી। કલ્યાણીના લગ્નની વાટ જોઈને જે એ જાણે જીવી રહ્યા હતા। કલ્યાણી હજી તો તદ્દન બાળક જેવી ભોળી, સરળ, નિર્મળ હતી। લગ્નના વ્યાપક અર્થ વિશે કંઈ સમજતી નહોતી, પણ હવે મોડું કરવાનું પાલવે એમ નહોતું। અત્યંત ઝડપથી જીતુનાથ जीवन शक्ति गुमावी रहा था। तो यहाँ पर बताया गया है कि कल्याणी बिल्कुल ऐसी थी, वो अपने मन से और स्वभाव से बिल्कुल भोली, सरल और निर्मल थी, लेकिन जीतूनाथ जो है उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। शायद यही कोई रीज़न होगा, यही कारण होगा कि कल्याणी की शादी सिर्फ 16 साल की उम्र में तय की गई थी। एक दिवस कल्याणी खाटला पर बेसीने जीतूनाथનું માથું દબાવી રહી હતી। બંધ આંખે જ જીતूनाथे પૂછ્યું, કલ્યાણી, હવે હું ખૂબ ગરડો થયો છું। લોકો કહે છે કે માણસ ગરડો થાય એટલે એણે સંન્યાસી બનીને હિમાલય બાજુ ચાલ્યા જવું જોઈએ। હું જાઉં તો તને ગમશે ને? ઉજ્જવલ હાસ્યથી બેઉ આંખો ભરીને કલ્યાણી બોલી, ગમશે જ ને દાદાજી, કહો ક્યારે જઈશું? જીતूनाथे નિશ્વાસ મૂક્યો, તારાથી સાથે ન અવાય બેટા, હું તો મારે માટે કહું છું। કલ્યાણીનું મન મ્લાન થઈ ગયું। પડવાર રહીને બોલી, તમે મને એકલી મૂકીને જશો દાદાજી? તારા લગ્ન થશે બેટા, પછી તું એકલી નહીં રહે। જે ગામ તારા લગ્ન થશે એ ગામ તું આ બધું છોડીને ચાલી જશે। ત્યાં નવા લોકો હશે, પણ એ બધા તને પ્રેમથી રાખશે। કશાય ખ્યાલ વગર એમ જ ને એમ જ કલ્યાણી બોલી, તમે પણ સાથે આવશો ને દાદાજી? મારાથી સાથે ન અવાય બેટા। જીતूनाथ સ્નેહકરુણ કંઠે બોલ્યા। કલ્યાણી ઘડીક શાંત રહી, થોડીવાર પછી બોલી, મારે લગ્ન નથી કરવા દાદાજી, તમને છોડી હું ક્યાંય नहीं जाऊँ। शू काम तमे मारे लग्न करो छो? तो इसी बात से हमें पता चल रहा है कि जब जीतूनाथ नॉर्मली बस वैसा ही हिमालय जाने की बात कर रहे हैं, तब कल्याणी बोलती है कि मुझे भी साथ ले जाना। फिर शादी की बात हो रही है कि हाँ तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपने गांव चली जाएगी, वहाँ पर भी तुम्हारी फैमिली तुम्हें अच्छे से रखेंगी। तब भी कल्याणी बोलती है कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी दादाजी। इन शॉर्ट कि यहाँ पर दादाजी और कल्याणी एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन दादाजी है कल्याणी की शादी करवाना चाहते हैं। कल्याणी यहाँ पर बहुत छोटी है, उसे शादी की अभी ऐसी कोई समझ नहीं है। तो यहाँ पर कल्याणी दादाजी के समझाने के बाद भी समझना ही नहीं चाहती कि शादी के बाद उसे दूसरे घर जाना है, दादाजी को छोड़ना पड़ेगा। वो दादाजी को छोड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि अभी वो शादी के बारे में इतना जानती भी नहीं है और ना ही इतना समझती है।